वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के स्टार्ट में जैसे कि मैंने जिक्र किया था, अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है। इसके लिए आपको बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेज और आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। किसी को भी आप टेलीफोन कीजिए, आपको मैसेज दिया जा रहा है कि ये महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाया जा रहा है। तो आपको ये चीजें बार बार अपडेट करने का मकसद क्या होता है? शऊर बेदार करना। ह्यूमन नेचर है, जब तक आपको एक चीज बार बार याद कराई जाए आप उसके करीब भी रहते हैं, आपके जहन में भी रहती है और आप उसके बारे में अपडेट भी रहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक इतने सारे लोग हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत आगे जाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे माशरे में ऐसी हैं कि अभी भी हम उनके बारे में बात करना भी गलत समझते हैं। हमारे अपनी फैमिली के लोग कहीं पे भी बड़े बैठे हों, आप ये जिक्र करें तो लोग एकदम से चौंक भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। वैसे हम कहते हैं कि जी हम बड़े ही जी मॉडर्न हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो अल्टीमेटली आपकी सेहत से, आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं। तो इसके बारे में जिक्र करना, बातचीत करना किसी भी तौर बुरा नहीं है। अपने बच्चियों को कभी भी इस मामले में रोके टोके नहीं। और सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी है, वक्त की अहम जरूरत चीज है कि आपने टाइम टू टाइम मुआयना कराना है। तो हम आगे चल के प्रोग्राम में ये डिस्कस भी करेंगे। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर है क्या, शरह क्यों बढ़ती चली जा रही है और कैंसर का वर्ड सुनते ही लोग परेशान क्यों हो जाते हैं, क्यों कहा जाता है ला इलाज है, टाइम पे तशखीस किस तरह से मरीज की जिंदगी को महफूज बना सकती है। हमारे साथ हमारी मेहमान डॉक्टर साहिबा भी मौजूद होंगी और सर्वाइवर भी हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि सबके लिए मोटिवेशन है, जो कि बता रही हैं कि जी अगर आप टाइमली जो है किसी भी बीमारी की तशखीस कर लें तो आप हिम्मत हौसले से लड़ भी सकते हैं, इलाज भी कर सकते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी भी गुजार सकते हैं। अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे कुलसूम, जिनसे हम जानेंगे कि आया ये दिन जो है या फिर ये महीना जो है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है। शऊर बेदार करना वक्त की अहम जरूरत है, कितनी जरूरत है लोगों को इस बारे में बताने की। साथ ही साथ नायरा मलिक हमारे साथ हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर से मुतासिर हुई और माशाल्लाह अब मुकम्मल ट्रीटमेंट के बाद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों के लिए। सबसे पहले आगाज कर लेते हैं डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, ये पूरा महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है। शौकत खानम की खिदमात इस हवाले से बिलाशुबा किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है लोगों को इस बारे में बताना? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और जैसे आपने कहा कि ये एक स्टिग्मा समझा जाता था कि ब्रेस्ट का नाम ना लिया जाए और कैंसर के बारे में ना बताया जाए। और शौकत खानम के प्लेटफॉर्म से तो हम लास्ट 2 डेकेड से हर साल ये पूरा महीना ऑब्जर्व करते हैं ताकि लोगों में शऊर फैले, बेदारी हो। और अगर ये तकलीफ आ गई है अव्वल तो उसको जल्दी डिटेक्ट करें और जो ही डिटेक्ट हो, जो ही पता चले फौरन डॉक्टर के पास जाएं। और आप लोग खुद देखेंगे कि पिछले 20 साल में यकीनन इसकी शरह में इजाफा हुआ है और एक रीजन उसकी बहरहाल शऊर भी है। फिर भी मैं कहूंगी कि अभी हमें इस पे बहुत ज्यादा काम करना है और इसको और फैलाना है ताकि वो लोग जो लेट पहुंचते हैं, जो डर जाते हैं, वो भी जल्दी आए और हम उसका जल्दी इलाज करें। और जैसे हमारे साथ बैठी हैं इनकी तरह हमारे पेशेंट्स भी सर्वाइवर हों। सही जी। तो वक्त की अहम जरूरत यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। मैं नायरा की तरफ जाना चाहूंगी। नायरा, पहले तो मुझे देख के आपको बहुत खुशी होती है क्योंकि हमने वो लोग जिनके बारे में ये सुना कि उनको पता चलता है कि जी अच्छा उनको किसी भी किस्म का कैंसर है, वो वहां पर ही बेचारे अपनी हिम्मत हार देते हैं कि अब वो नहीं बच सकते हैं। कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कब आपको पता चला, कैसे आपको पता चला और क्या आप परेशान हुई? आपको मुझे देख के लगता है कि मैं परेशान हुई हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं इसीलिए तो आपको हम लोगों को दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह से ये हिम्मत, ये हौसला होना चाहिए। ये जो जिस तरह आप बात करी थी और डॉक्टर साहबा ने बात की कि एक रीजन शऊर भी है, मुझे लगता है कि 70% शऊर की कमी है हमारे यहाँ। और मेरे बारे में आप पूछ रही हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं टोटली रिकवर हो चुकी हूँ। बस एक मेडिसिन है जो कि अभी 5 साल तक इंतहाई माजरत के साथ सीएम साहब इस टाइम लाइव आ गए, तो हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे, आपको सीएम हाउस नाज़रीन बढ़ाएंगे। नायरा से हम गुफ्तगू कर रहे थे। नायरा, बताइएगा किस तरह से और कब आपको मालूम हुआ? मुझे तो ऑलमोस्ट अब तकरीबन 1.5 साल होने वाला है ना। ठीक है। लेकिन अब तो कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। अब जो मैं काम कर रही हूँ उसके हवाले से बताती हूँ। जो मुश्किलात या जो सिनेरियो मैंने फेस किए, तो जब आप किसी चीज से गुजरते हैं तो आपको एहसास होता है
बिला कि शुबा। अगर किसी और को ऐसी प्रॉब्लम हो तो चले अल्लाह पाक ने मुझे अक्ल दी, इतना शऊर दिया, तो जिनके पास नहीं है वो फिर इसी तरह इस चीज को देखते देखते वापस चले जाते हैं। सही, सही। बहुत सी खातीन जो आप बता रही थी कि जिनको पता नहीं होता है, यहाँ पता भी होता है तो वो शर्म के मारे नहीं बताती। Exactly. मैं इसी हवाले से बात करती हूँ हमेशा। मैंने YouTube पे भी जो 1 to 6 एपिसोड्स बनाई हैं, हाउ टू डील विद कैंसर, तो वो सिर्फ अना कैंसर के मुतालिक नहीं है। वो कोई भी ऐसी मोहलिक बीमारी या कोई भी ऐसी बीमारी जिसको हम सोचते हैं और ये सेकंड जो हमारी थॉट होती है वो ये होती है कि बस अब इसके बाद मर जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फीडिंग होती है जो लोग हमारे माइंड में करते रहते हैं और उसके बाद हम सोच लेते हैं, और इससे हमारा मोराल इतना डाउन होता है कि आप मुकाबला नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये कहते हैं कि मेडिसिन डेफिनेटली मेडिसिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप सबसे पहले डॉक्टर देखें, सबसे पहले ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, लेकिन जिस वक्त आप डिसाइड कर लें कि आपने कराना कहाँ से है इलाज और कहाँ कि क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके बाद यहाँ से आप होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहिबा, कहा जाता है कि जी कैंसर लाइलाज मर्ज है, इसका इलाज कोई नहीं। हमारे सामने बिलाशुबा हमने मिसाल इसीलिए बिठाई है ताकि आप लोग परेशान मत हो, लेकिन डॉक्टर साहिबा क्या स्टेजेस मैटर करती हैं, डायग्नोस मैटर करता है कि तशखीस कब हुई, इलाज फिर उस तरह से किया जाता है? ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे आपने कहा लाइलाज नहीं है, अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए तो 100% क्योर हो सकता है, 100% खत्म हो सकता है। हाँ, अगर आए ही लेट स्टेज 4 हो, वो ऑलरेडी फैल चुका हुआ है, तो फिर उसमें बचने के या उसमें फिर भी हम कहते हैं कि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है, 100% नहीं खत्म होगा, लेकिन उस वक्त जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वक्त मिल जाएगा, जिंदगी बेहतर हो जाएगी, तो ट्रीट तो हम उस वक्त भी करते हैं। अच्छा, लोग बहुत सारा सवाल ये करते हैं और ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की क्या कोई खास वजूहात भी होती है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की दूसरे कैंसर्स की तरह वाकई वजूहात हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसे हम नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है जिसे हम मॉडिफाइबल कहते हैं। तो अगर हम नॉन मॉडिफाइबल की बात करें तो खातून होना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोग नहीं सुनना चाहते या नहीं समझते, उनके लिए एक न्यूज है कि ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी हो सकता है। बिल्कुल। 1% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर 100 ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हुए तो उनमें से एक मर्द होगा और 99 खवातीन होंगी। ठीक है। सो मर्द भी इससे मुबर्रा नहीं है। फिर खातून होना बहरहाल एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो बढ़ती एज के साथ ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर ये वो चीजें जो आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर था और स्पेशली वो जिनमें 50 साल से पहले था, तो फेमिलियल कैंसर होना, खानदानी होना और जेनेटिक होना दो डिफरेंट चीजें। सही। तो उसमें जेनेटिक होने के, मौरूसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ शौकत खानम की खिदमात मैं इसमें जानना चाहूंगी जी। हमने हमेशा देखा कि कैंपेन्स चलाई जाती हैं, लोगों को बताया जाता है, और इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट है शौकत खान में किन बुनियादों पर किया जाता है? देखिए, बुनियाद तो यही है कि स्टेज, हर कैंसर की जो स्टेज होती है हम उसको अकॉर्डिंगली से एक्सेप्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे एक पाई, एक पैसा नहीं वसूल किया जाता, और उन्हें इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटमेंट दिया जाता है जब वो हमारे पास आते हैं। फिर कुछ होते हैं जो पार्शली पेइंग होते हैं, अगर वो इतना ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, और कुछ होते हैं जो टोटली पेइंग होते हैं। सो हमारे यहाँ किसी को भी उसकी अफोर्डेबिलिटी के बुनियाद पे नहीं, उसके कैंसर स्टेटस, उसकी डिजीज के जो कुछ क्राइटेरिया होता है और जो स्टेज होता है, उसके मुताबिक सबको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसका ट्रीट। ठीक है। नायरा से मैं पूछना चाहूंगी, नायरा, कितने अरसे में आपने रिकवर किया? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो भी बड़ा तकलीफ दे है, तो किस तरह से ये वक्त आपने गुजारा? अना, तकलीफ वही ज्यादा होती है जिसको आप दिमाग में जगह देते हैं, जिसको आप दिमाग में हिम्मत होनी चाहिए हर किसी के अंदर, ये हौसला होना चाहिए। तो यकीन माने आप हर तरह की बीमारी को शिकस्त दे दें, बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसको आप यहाँ पे बड़ा कर लेंगे ना तो वो बड़ी ही रहेगी। अब जिसने डॉक्टर साहब बता रही थी कि लास्ट स्टेज में पता चलता है, तो सिम्टम्स इसके आते ही लेट है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि आप ख्याल रखें। तो जब आप ख्याल रखेंगे और आपको डायग्नोज हो गया है, तो तब सिर्फ और सिर्फ यही है जो मैं बताती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे कैंसर के बाद रियलाइज हुआ, इतनी जिंदगी मैंने ऐसे ही गुजार दी थी कि मैं यहाँ करने के आई हूँ, सीरियसली। और जब मैंने ये समझना शुरू किया कि यहाँ मैं करने के आई हूँ, तो फिर तो मुझे पता चला कि मेरी तो परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, कैमरा लगा हुआ ऊपर। तो जब वो परफॉर्मेंस बेहतर करने का सोचा, तो फिर ये ख्याल भी आया कि भाई
अगर बॉडी को रिपेयर करना ही है तो क्यों रोना पिटना जरूरी है, या परेशान होना जरूरी है, या ये सोचना जरूरी है कि इसका इलाज नहीं। फिर मेरे जहन में पहले महीने ही ये निकल चुका था कि मैंने बचना नहीं है। मुझे ये पता था कि मैंने बच जाना है। मेरी जो एफर्ट थी और जिस तरह से मैंने अपने इलाज को डिजाइन किया, और उसके बाद मैं भूल गई थी, और मेरे जो इर्द गिर्द सर्कल था वो ये कह रहा था कि इसने तो कैंसर को नजला जुकाम बनाया हुआ है। जो मेरी एक्टिविटी थी, मतलब मुझे नहीं लगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कीमो में बहुत तकलीफ होती है, और मुझे क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा था और थोड़ा ख्याल रखना, और लड़कियों को वैसे भी बड़ा प्यार होता है अपने बालों से, तो जब बाल उतरे थे तो मैं रोई थी। अदरवाइज मुझे नहीं याद पड़ता कि ऑपरेशन के वक्त भी और रेडिएशन भी और ये सब बिल्कुल ऐसे ही था, आम रूटीन की तरह चल रहा था। डाउन होती थी, खुराक मैंने अच्छी रखी हुई थी, जूसेस में बहुत ज्यादा लेती थी, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और वही कि अगर हम ये जान लें कि कैमरा लगा हुआ है तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता, उस पर यकीन बहुत मैटर करता है ना। हम उन चीजों को भूल चुके हैं ना, हम ये भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जो हम रोते हैं ना, वो इसलिए रोते हैं कि हम उसका जो इख्तियार है वो भूल चुके होते हैं। हम सोचते हैं शायद हमारी बॉडी पे, हमारी रूह पे हमारा ही इख्तियार है। भाई जिसने बनाया उसको खुश करना है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। शौकत खानम में इलाज, मुझे बताइएगा, क्या हम कह सकते हैं कि जो हम बैनुल अक़वामी सतह का इलाज कहते हैं वो मौजूद है, और तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं कैंसर पेशेंट के लिए? पहले मैं इनकी एक बात में थोड़ा सा कमेंट करूंगी कि सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर में जल्दी आ जाते हैं। जो अंदर होता है स्टमक या उनमें थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन जो ही गिल्टी महसूस हो, जो ही पेन हो, कोई आपके मवाद निकलना शुरू हो गया, स्किन पे कोई चेंज आ रही है, कोई डिम्पलिंग है, उसका कलर, आप प्लीज अपनी डॉक्टर के पास जाएं और उनको एक दफा चेकअप करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवा लें। मकसद भी गुफ्तगू का यही है कि कहीं पे भी आपको ये इलामात अगर जो है वो शो होना शुरू हो, गिल्टी महसूस हो रही है, या फिर जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने बताया, तो प्लीज इन इलामात के साथ फौरी आपने जो है डॉक्टर से रिजू कर लेना है। जी डॉक्टर साहब। और अगर आप दूर दराज इलाके में रहते हैं तो वहाँ LHB जरूर जाती है, वहाँ एक बेसिक हेल्थ यूनिट जरूर होता है। आप जाएं, हो सकता है शुरू में एंटीबायोटिक देंगे, और अगर वो परसिस्ट कर रहा है, वो नहीं ठीक हो रहा और आपको तकलीफ दिए जा रहे हैं, तो फिर ये खतरे की घंटी है। फिर आप जरूर किसी बड़े शहर जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, बायोप्सी कराएं, टेस्ट कराएं, और अगर वहां पे ये आए टेस्ट में कि ये कैंसरस नहीं है, ये कैंसर नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है। दूसरी आपकी जो बात है कि शौकत खानम में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, जो पहली दफा मरीज आता है, वो तकरीबन वही है जो हम इंटरनेशनली किसी पेशेंट को देते हैं। और सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम उनकी कॉस्ट की वजह से, या शौकत खानम में बल्कि पाकिस्तान में वो चीजें अवेलेबल ही ना होने की वजह से नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम पेशेंट्स को जरूर बता देते हैं कि ये एक ऐसा एजेंट है जो यूज हो, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, या भी लॉन्च नहीं हुआ, या मौजूद नहीं है, तो उस सिलसिले में वो फिर खुद सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त के लिए। नायरा, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, आप जिस तरह शौकत खानम इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो हम दुआ गो हैं कि इसी तरह से खिदमत जारी रखें। नायरा, आप लोगों को अब जिस तरह से इन्फॉर्म कर रही हैं और समाजी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, तो अल्लाह ताला आपको भी इसमें बरकत डाले और जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िन। थैंक यू सो मच। नाज़िन, मुझे अब जाना है जी क्लोजिंग की तरफ। ये गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप भी शऊर के साथ अपनी जिंदगी गुजारें और समझ के साथ